जब हम रात के आकाश की तरफ देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हम कौन हैं, हमारी शुरुआत कहाँ से हुई। करीब 13.8 अरब साल पहले एक भयानक विस्फोट हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। उसी विस्फोट से समय शुरू हुआ और उसी से बनी हमारी पृथ्वी। लगभग 5.5 अरब साल पहले पृथ्वी एक जलता हुआ गोला थी, लेकिन समय के साथ बारिश हुई और महासागर बने। वहीं जीवन की पहली हलचल हुई। करीब 5.5 अरब साल पहले सूक्ष्म जीवों ने जन्म लिया। वे न बोल सकते थे, न देख सकते थे, लेकिन उनके भीतर जीने की जिद थी। समय बीता और जीवन बदलता गया। मछलियां आई, उभयचर आए, फिर सरीसृप, फिर विशाल डायनासोर। लेकिन जब उल्कापिंड आया, डायनासोर खत्म हो गए, तब छोटे स्तनधारी जीवों ने जीवन को आगे बढ़ाया। अफ्रीका की धरती पर हमारे सबसे पुराने पूर्वज प्राइमेट्स जन्मे। फिर आए होमो हैबिलिस, जिन्होंने पत्थर के औजार बनाए। होमो इरेक्टस आए, जिन्होंने आग का इस्तेमाल किया। और फिर हम होमो सैपियंस, जिनका दिमाग बड़ा था, जिन्होंने भाषा बनाई, कला बनाई और कल्पना के सहारे सभ्यता बनाई। करीब 10,000 साल पहले इंसान शिकारी से किसान बना और सभ्यताओं ने जन्म लिया, जैसे सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया। कानून बने, लेखन शुरू हुआ और समाज रूप लेने लगा। समय के साथ राज बने, युद्ध हुए और विज्ञान ने दुनिया बदल दी। मानव की उत्पत्ति, जब कुछ भी नहीं था तब भी कुछ था। एक असीम शून्य जिसमें न दिन था, न रात, न आकाश, न धरती। ये एक मौन प्रतीक्षा थी जिसमें समय भी किसी रहस्य की तरह छिपा था। और इसी शून्य में एक हल्की सी कंपन उठी, जैसे कोई पहली धड़कन। वही कंपन सृष्टि की शुरुआत थी। ऊर्जा ने आकार लिया, प्रकाश फूटा और समय ने पहली बार सांस ली। जैसे एक नवजात पहली बार दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज करता है, वैसे ही ब्रह्मांड ने पहली बार खुद को देखा। जब वो धड़कन फूटी तो सिर्फ प्रकाश नहीं फैला, बल्कि संभावना भी फैल गई। हर दिशा में ऊर्जा दौड़ी, हर कण गर्म था, हर कण गतिमान था। तारों ने जन्म लिया और हर तारे के भीतर नए तत्व बने। कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा, जीवन के बीज उन्हीं तारे की राख में छिपे थे। और इस विशाल ब्रह्मांडीय यात्रा में एक दिन पृथ्वी इसी राख से जन्मेगी। एक नीला ग्रह जिसकी कहानी अभी शुरू हो रही थी। पृथ्वी का जन्म। वो नीला ग्रह बनने की प्रक्रिया सरल नहीं थी। आग के गोले, गर्म लावा और उल्काओं के बीच पृथ्वी एक उफनता हुआ गोला थी। जब करोड़ों वर्ष बीते, तब धीरे धीरे वो ठंडी हुई, जल संचय हुआ और समुद्र बने। हर बूंद ने धरती को राहत दी और पहली बार जीवन की संभावना धरती की कोख में जागी। वही पृथ्वी जिस पर एक दिन मानव अपने कदम रखेगा, आज अपने जन्म की पहली सांस ले रही थी। समुद्र की गहराइयों में जहां जीवन की शुरुआत हुई, वहां धीमे धीमे रासायनिक प्रक्रियाएं हुई। बिजली की चमक, गर्म पानी की लहरें और उस उथल पुथल में एक सूक्ष्म अणु ने खुद को दोहराना शुरू किया। पहले एक, फिर दो, फिर चार। जीवन की पहली सांस एक अदृश्य शुरुआत, बिना आंखों के देखी गई पर अंदर तक महसूस की गई। लाखों वर्षों तक यह जीवन अदृश्य रहा, पर हर धड़कन ने आगे बढ़ने की जिज्ञासा जगाई। यही वो जिद थी जिसने मानव होने का सपना देखा। संघर्ष की पहली सीख। जीवन ने केवल सांस नहीं ली, उसने संघर्ष भी किया। पृथ्वी पर ज्वालामुखी फूटे, उल्काएं गिरी, मौसम बदले और जीवन हर बार विनाश के बाद फिर से उठा। हर विनाश में एक नई सीख थी, एक नया रूप। कोशिकाएं बढ़ी, सरल जीव जटिल हुए और समुद्र में जीवन ने पहली बार किनारों को छुआ। हर कदम, हर परिवर्तन प्रकृति की एक बड़ी योजना का हिस्सा थे, जो धीरे धीरे मानव बनने की ओर बढ़ रही थी। समुद्र की गहराइयों में जन्म लेने के बाद कुछ जीवों ने साहस किया। वे किनारों की तरफ बढ़े, मिट्टी पर रेंगने लगे। पहले छोटे थे, डरते थे, पर उनकी जिज्ञासा बड़ी थी। जैसे जैसे वे जमीन पर आए, उन्होंने नए संसार खोजे, पेड़, पहाड़ और हवा। जीवन अब केवल पानी तक सीमित नहीं था, वो धरती को अपना घर बना रहा था। और इसी सफर में मानव का जन्म हुआ, जो एक दिन पृथ्वी पर कदम रखेगा, अपनी पहचान बनाएगा और इस महान यात्रा का हिस्सा बनेगा। धरती पर समय के साथ जीवों का सामग्री फैलने लगा। विशाल डायनासोर धरती के राजा बने। वे ताकतवर थे, उनकी छाया से पूरा जंगल कांपता था। पर समय एक गहरा शिक्षक है। एक दिन जब आकाश से एक भयानक उल्का गिरी, तो पूरा वातावरण बदल गया। सूरज ढक गया और धीरे धीरे वे राजसी जीव मिटने लगे। लेकिन उनकी हार के साथ एक नया अध्याय शुरू हुआ। छोटे जीव जिनमें एक दिन मानव का बीज था, वही जीव आगे बढ़े। जब दिग्गज गिरे तो छोटे जीवों ने अपना स्थान बनाया। स्तनधारी जीव उभरे, धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ी और उनके भीतर एक खास गुण था, ममता। माताओं ने अपने बच्चों को दूध पिलाया, उन्हें सुरक्षित रखा और इसी ममता ने मानवता के सबसे कोमल भागों को जन्म दिया। धीरे धीरे ये विकास का काल, भावनाओं का काल बना, जो आगे चलकर सोचने, समझने और प्रेम करने वाले मानव का रूप धारण करेगा। जंगलों में पेड़ों के बीच एक नया प्राणी खड़ा हुआ, जो सीधे खड़ा हो सकता था, जिसके हाथ अब आजाद थे। उसने अपनी आंखों में जिज्ञासा जगाई। पहले वो सिर्फ पेड़ों पर चढ़ता था, पर अब उसने औजारों का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसका हर कदम एक साहस था, हर संकेत एक संभावना। वो अभी पूर्ण मानव नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक सपना था, एक ऐसी दुनिया का जहां वो अपने प्रश्न पूछ सके, अपनी कहानियां बना सके और इस सृष्टि में अपनी जगह ढूंढ सके। एक शाम जब आदिम मानव जंगल में बैठे थे, बिजली गिरी और एक पेड़ में आग लगी। पहले तो वे डर गए, लेकिन फिर एक व्यक्ति ने साहस किया, आग की गर्मी को महसूस किया, उसकी रोशनी को देखा। आग ने रात के डर को भगाया, उसे गर्मी और सुरक्षा दी। ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, ये एक नई आजादी थी। मानव ने पहली बार प्रकृति पर विजय पाई और उसी आग ने उसे डर से निकालकर साहस की ओर ले गई। भाषा की पहली धड़कन। आग ने आदिम मानव को डर से बाहर निकाला, लेकिन अभी भी उसके मन की बात को कोई शब्द नहीं थे। वे इशारों से संवाद करते थे, चेहरे के भाव से। लेकिन एक दिन ध्वनियां निकलने लगी। एक माँ ने अपने बच्चे को पुकारा, एक आवाज ने दूसरे का अर्थ बनाया और भाषा जमी। अब मानव केवल जीवित रहने की कहानी नहीं बयां करता था, बल्कि अपनी भावनाएं, डर, सपने और प्रेम की बात भी कह सकता था। भाषा ने उसे सच में मानव बना दिया। जब शब्द तारी तो कल्पना भी जागी।
आदिम मानव ने गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए, हाथों के निशान, जानवरों की आकृतियां, शिकार के दृश्य। ये सिर्फ कला नहीं थी, ये उनकी आत्मा का प्रतिबिंब था। ये स्मृति थी, ये सपना था। उन्होंने अतीत को याद किया, भविष्य की योजना बनाई, और यही चित्र, यही कहानियां उनके लिए अस्तित्व का साक्ष्य बनी। गुफा की दीवारें केवल पत्थर नहीं थी, वे उनके सपनों की पहली किताब थी। जैसे जैसे मानव आगे बढ़ा, अकेलापन टूटने लगा। उन्होंने परिवार बनाए, माँ, पिता, बच्चे, और फिर पूरी कबीले की तरह एक दूसरे का साथ दिया। ये सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं था, ये अपनापन था। जब कोई गिरता दूसरा उठाता, जब कोई डरता दूसरा हिम्मत देता। इसी परिवार ने मानवता को सिखाया कि प्रेम, सहयोग और करुणा ही उनके सबसे मजबूत आधार है। खेती और स्थिरता। जब मानव ने जंगल से निकलकर खेती की राह पकड़ी, तब जीवन का स्वरूप बदल गया। उसने बीज बोना सीखा, मिट्टी से प्रेम करना सीखा, और नदियों के किनारे बसा। अब वो भटकने वाला नहीं था, उसके पास एक घर था, एक भूमि थी, और उसी पर उसने सभ्यता की नींव रखी। सिंधु घाटी सभ्यता जैसी महान सभ्यता उभरी, जिनमें न केवल खेती बल्कि व्यवस्था, कला और सपनों का भी विकास हुआ। भाषा ने विश्वास की ओर देखा तो उसने सवाल पूछे, सूरज क्यों उगता है, बिजली क्यों गिरती है, ये सब कोई शक्ति चला रही है। ये सोचकर उसने देवताओं का आविष्कार किया। विश्वास जन्मा, और विश्वास ने उसे डर में भी साहस दिया, आशा में भी रास्ता दिखाया। धर्म और आध्यात्म ने मानव को सिर्फ सवालों का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे एक अर्थ का मार्ग भी दिया। जहां विश्वास था, वहां सत्ता भी उभरी। राजा बने, साम्राज्य बने, और मानव ने अपने आसपास के लोगों को शासन करना शुरू किया। लेकिन शक्ति के साथ अहंकार भी आया। युद्ध हुए, भाई ने भाई के खिलाफ तलवार उठाई, धरती ने खून देखा। संघर्ष ने मानव को तोड़ा, लेकिन साथ ही उसे एक सीख भी थी कि शक्ति केवल दूसरों पर दबदबा बनाने में नहीं, बल्कि एकता में है। ज्ञान का प्रकाश। युद्ध और सत्ता के बीच कुछ लोग तलवार नहीं बल्कि विचार उठाए। ऋषि, दार्शनिक और वैज्ञानिक जागे। जैसे अरस्तु ने तर्क का दीप जलाया, वैसे ही भारत में ऋषियों ने आत्मा की खोज की। ज्ञान ने मानव को सिर्फ जीवित रहने से आगे बढ़ाया, उसने उसे सोचने, समझने और दुनिया के हर नियम को जानने की शक्ति दी। मानव अब सिर्फ सवाल नहीं पूछता था, वो जवाब भी खोजने लगा था। अब एक राजा था जिसने युद्ध जीता, पर उसके बाद उसने अपने हृदय को जीता। अशोक, जिसने खून से सत्ता पाई, उसने शांति चुनी। वो बदल गया, उसने अपने साम्राज्य में अहिंसा को अपनाया, और यही बदलाव मानव इतिहास की सबसे बड़ी भावनात्मक घटनाओं में से एक बना। उसका पश्चाताप एक नई दिशा बन गया, एक ऐसी दिशा जिसमें शक्ति का अर्थ सिर्फ जीतने में नहीं बल्कि बदलने में था। अशोक के बाद एक राजकुमार ने भी सत्ता छोड़ी, वो गौतम बुद्ध बने। उन्होंने दुख देखा, मृत्यु देखी, और उन्होंने समझा कि केवल बाहरी शक्ति नहीं बल्कि करुणा से जीवन बदला जा सकता है। उन्होंने सिखाया कि दुख है, पर दुख से मुक्त होने का रास्ता भी है। करुणा मानव का सबसे बड़ा गहना बनी, जिसने उसे केवल जीने का नहीं बल्कि समझने का। खोज और विस्तार। मानव ने अब धरती के भी पार जाने का सपना देखा। समुद्रों में जहाज चले, नए महाद्वीप खोजे गए, और मानव ने अपनी सीमा तोड़नी शुरू की। अनजान धरती, नए लोगों से मुलाकात और विविध संस्कृतियों ने उसे बताया कि केवल अपने संसार की खोज नहीं बल्कि हर दिशा में खोज उसका अधिकार था। जब मानव ने प्रकृति के नियमों को समझा, तब विज्ञान का दीपक जला। एक फल गिरा, और अध्याय 21 आइजैक न्यूटन, इंग्लिश फिजिसिस्ट, ने पूछा, क्या ये किसी नियम से गिरता है? गुरुत्वाकर्षण का विचार जन्मा, और उसी ने प्रकृति के नियमों को समझने का रास्ता खोल दिया। मानव ने तारों को पढ़ा, बिजली को समझा, और धीरे धीरे उसने इस विशाल ब्रह्मांड के नियमों को अपना साथी बना लिया। ये क्रांति सिर्फ ज्ञान की नहीं थी, ये मानवता की जिज्ञासा थी जो उसे आगे ले गई। विज्ञान ने जब कदम रखा तो मशीनों ने जन्म लिया, औद्योगिक क्रांति आई, कारखाने चले, और मानव ने पहली बार समय और शक्ति को नियंत्रित किया। रेलें दौड़ी, कारखाने चमके, लेकिन साथ में एक साझीपन। मानव तेजी से दौड़ने लगा, लेकिन शांति पीछे छूटने लगी। मशीनें इंसान की साथी बन गई, पर मानव ने खुद को एक बार फिर से खोने का खतरा महसूस किया। जहाँ शक्ति थी, वहाँ गुलामी भी थी। कई देशों ने आजादी की खोज की, और भारत में एक दुबला पतला आदमी खड़ा हुआ। महात्मा गांधी, इंडियन इंडिपेंडेंस। उसने अहिंसा को अपना हथियार बनाया, और सामग्री को बिना लड़ाई की चुनौती दी। उसकी सरलता में ताकत थी, उसके शब्दों में सत्य था। मानव ने सीखा कि स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं बल्कि एक गहरा विश्वास है जो मानवता को जोड़ता है। 20वीं सदी आई तो मानवता का सफर तेजी से बढ़ा। विज्ञान, उद्योग और शक्ति के साथ साथ अहंकार भी। प्रथम विश्व युद्ध, फिर दूसरा। धरती खून से लाल हो गई, शहरों में राख, माओं की गोदें सूनी, बच्चों की आंखों में सवाल। हिरोशिमा, नागासाकी परमाणु बम ने मानवता की अपनी ही बनाई आग में खुद को झोंक दिया। उस त्रासदी ने मानव को रुकने पर मजबूर किया। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने खुद को नहीं बदला तो सब कुछ खो देगा। युद्ध के बाद मानव ने पुनर्निर्माण किया। टूटे शहरों के बीच नए घर बने, स्कूल खुले, और नई पीढ़ी ने फिर से हंसना सीखा। संयुक्त राष्ट्र बना, और दुनिया ने शांति का सपना देखा। ये सिर्फ एक पुनर्निर्माण नहीं था, ये विश्वास था कि विनाश अंत नहीं है बल्कि हर राह के साथ नई शुरुआत छिपी। एक समय था जब मानव आकाश की ओर केवल सपने देखता था। 1959 में उसने सपने को सच किया। जब पहली बार मानव ने चांद पर कदम रखा, उसने कहा, ये मानव के लिए एक छोटा कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक बड़ी छलांग। धरती ने गर्व से उसे देखा, और उस पल ने दिखाया कि मानव केवल एक ग्रह का नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का यात्री बन सकता है। तकनीक का जाल। चांद की सफलता के बाद मानव ने तकनीक का जाल बुनना शुरू किया। कंप्यूटर आए, फिर इंटरनेट। दुनिया एक क्लिक में जुड़ गई। संदेश महासागर पार करने लगे, पर इसी जुड़ाव ने एक अलग अकेलापन भी दिया। लोग पास थे पर फिर भी दूर। मानव ने फिर से संतुलन ढूंढा, ये जानने के लिए कि तकनीक का सही इस्तेमाल कैसे हो, ताकि जुड़ाव प्यार और समझ में बदल जाए, न कि सिर्फ दूरी। जब मानव ने तकनीक का इशारा खोल लिया, तब धरती ने उसे पुकारा। जंगल कटने लगी, नदियां सूखने लगी, हवा भारी हो गई, धरती कराह उठी, और मानव ने पहली बार महसूस किया कि वो मालिक नहीं, वो केवल एक यात्री है। अगर उसने प्रकृति का ध्यान नहीं रखा तो प्रकृति उसे खो देगी। यही वो चेतावनी थी जिसने मानव को अपने कदम रोकने
सोचने और धरती को बचाने का संदेश। और फिर एक अदृश्य वायरस आया। सड़कें खाली हो गईं, शहर शांत हो गए, मानव घरों में बंद हो गया, डर और अनिश्चितता के बीच। लेकिन इसी समय मानव ने एक दूसरे की मदद की। डॉक्टरों ने जान दांव पर लगाई, परिवार फिर से जुड़े, और मानव ने समझा कि अकेलेपन में भी एकता की शक्ति होती है। ये एक नए आत्ममंथन का समय था, जहां मानव ने खुद से पूछा कि वो कहाँ जा रहा है और उसे अपने जीवन को कैसे संतुलित करना। महामारी के बाद दुनिया बदल गई। मानव ने खुद से पूछा, क्या मैं केवल दौड़ रहा हूँ? क्या मेरा जीवन सिर्फ धन और शक्ति के लिए है? कई लोग रुके, उन्होंने सरलता अपनाई, ध्यान किया और प्रकृति के साथ जुड़ने लगे। ये आत्ममंथन था, एक यात्रा जो बाहर नहीं बल्कि भीतर से शुरू हुई। नई पीढ़ी का स्वप्न, नई पीढ़ी बड़ी हो रही थी, उनकी आंखों में अलग सपने थे।